हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ लिंक्डइन से होने वाले फ्रॉड के बारे में। अगर आप लिंक्डइन इस्तेमाल करते हैं या फिर आप फ्रेशर हैं, वहां पे जाकर अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, बनाने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके और इससे रिलेटेड कोई फ्रॉड आपके साथ ना हो सके। देखिए, लिंक्डइन लोग इस्तेमाल करते हैं अपना बिजनेस नेटवर्क ग्रो करने के लिए। कुछ लोग जाते हैं वहाँ जॉब पाने के लिए, कुछ लोग जाते हैं वहाँ हायरिंग दिखाने के लिए या कुछ लोगों को हायर करने के लिए। तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। बस इसी का बहाना स्कैमर्स इस्तेमाल करते हैं। कभी जॉब पोस्ट करते हैं, कभी फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठगते हैं। तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे ये लोग आपको अप्रोच करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप जा रहे हैं लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बनाने, एक अकाउंट बनाने। आपने वहाँ प्रोफाइल बनाया और आपको जॉब चाहिए, आप फ्रेशर है। आपने अपनी पूरी प्रोफाइल बनाई, अपनी फोटो अपलोड करी और फिर उसके बाद जैसे ही आपने क्रिएट कर दी प्रोफाइल, तो आपको तुरंत कुछ अननोन प्रोफाइल से, जिसको आप जानते नहीं, कोई अननोन पर्सन से कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी। आप सोचेंगे उसकी प्रोफाइल देखा जाए। बहुत से लोग प्रोफाइल देखते भी नहीं है, सोचते हैं अभी मेरा जीरो कनेक्शन है, जीरो फॉलोवर है, तो क्यों ना हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, थोड़े फॉलोवर बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि ये लोग आपको कांटेक्ट 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये लोग पोस्ट करते हैं कोई भी हायरिंग और वो आपके फीड में दिख जाती है। आप जब स्क्रॉल करते हैं और आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वहां से बातचीत शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद ये आपको फंसा लेते हैं। दूसरा, ये आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, या तो वो आपको एक्सेप्ट कर लें। अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये आपको एक मैसेज भी भेजते हैं। और वो मैसेज किस तरीका का होता है? मैसेज इस तरीका का होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे डाल दिया अपने प्रोफाइल में कि ओपन टू वर्क, यानी आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तलाश में हैं, आप उसको सर्च कर रहे हैं। तो ये लोग सबसे पहले देख लेंगे कि अच्छा, तो ये जॉब सर्च कर रहा है, तो इसको चलो फंसाते हैं। तो इसको चलो मैसेज भेजते हैं और रिक्वेस्ट भेजते हैं कहीं कनेक्ट होने के लिए। अब आपने नहीं कनेक्ट किया इनको, इन लोग ने मैसेज किया और मैसेज में क्या लिखते हैं कि हेलो, हाउ आर यू डूइंग, और यहाँ इमीडिएट रिक्वायरमेंट है किसी पोजीशन के लिए, इमीडिएट हायरिंग चल रही है। यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे आप अपना रिज्यूम डाल दें। अब वो जो ईमेल आईडी है वो कंपनी की नहीं होगी, @gmail.com करके होगी। मान लीजिए कोई HR भी है, तो HR की जो ईमेल होगी वो कंपनी के डोमेन में होगी। लेकिन ये @gmail.com जैसे कोई नॉर्मल इंसान बनाता है, उस पर ये आपके रिज्यूम मांगेंगे ऐसे। अब बहुत से लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, अभी अभी पेज बनाया और तुरंत उनको ऐसा मैसेज अगर दिख जाए तो क्या करेंगे? वो लोग अपना रिज्यूम दे देंगे। उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन वहां चली गई, फिर उसी हिसाब से आपको फंसाएंगे नई नई ट्रिक बनाकर। तो अब यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको समझना है कि जो इंसान हमसे कनेक्ट हो रहा है उसकी हिस्ट्री जाननी है, आपको उसकी कैरियर प्रोफाइल जाननी है, आपको समझना है कि वो रियल है कि नहीं, कि स्कैमर है, कोई फेक रिक्रूटर है। अब उस प्रोफाइल पे आप जाइए जिसने आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा है, मैसेज भेजा है, और जो भी वो आपको मैसेज कर रहा है उस पर जाइए। सबसे पहले आप देखिए उसका प्रोफाइल पिक्चर कैसा है। प्रोफाइल पिक्चर क्या, बहुत मॉडल टाइप का, कोई मेल या फीमेल की फोटो लगी है, तो आप गूगल रिवर्स इमेज का इस्तेमाल करके देखिए कि फोटो कहीं और यूज हुई है, कहीं और से ली गई है, वही इंसान है कि नहीं। या तो फोटो एकदम मॉडल टाइप की होगी जो स्कैमर होगा, या तो ब्लर होगी, या तो फोटो होगी नहीं। और ज्यादातर चांसेस ये होता है कि फोटो नहीं होती जो कि स्कैमर होते हैं। तो इनकी फोटो या तो आपको दिखेगी नहीं, या तो बहुत ही अच्छी दिखेगी। अब वहीं पे लोग फंसना शुरू हो जाते हैं। जब अच्छी फोटो देखते हैं सोचते हैं अरे यार, ये तो काफी क्वालिफाइड बंदा लग रहा है, काफी पढ़ा लिखा लग रहा है, तो चलो कनेक्शन इससे कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि हेडलाइन क्या लिखता है। इनकी हेडलाइन क्लियर नहीं होती, बताते नहीं कहाँ ये काम कर रहे हैं, वर्किंग अभी है कि नहीं है, तो आपको ये देखना है। उसके बाद आपको देखना है इनकी एजुकेशनल हिस्ट्री, इनकी वर्क हिस्ट्री, कब ये काम कर रहे थे, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ का स्कूल से इन लोग ने अपनी डिग्री ली, सर्टिफिकेट लिया, क्या इनके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या डेट है, कब दिन काम किया। लॉजिकल कनेक्शन देखिए कि कितना सही है जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इनकी प्रोफाइल कंप्लीट है कि नहीं, कोई एरर है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, सब कुछ आप देखिए। क्योंकि ज़्यादातर जो स्कैमर होते हैं उनकी जो आप प्रोफाइल पढ़ेंगे वो कंप्लीट नहीं होती, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता, जिस तरह की डिटेल वो देते हैं तो वो रैंडमली भर देते हैं कि भाई इतना कौन देखेगा, इस हिसाब से भरते हैं कि ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं उसमें। तो आपको ये देखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं, ये भी देखना है। तो जहां उसकी फोटो नहीं दिखी, आप सस्पिशियस हो जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है,
कहीं उसका फ़ोन नंबर अगर वेरीफाइड नहीं है, ईमेल एड्रेस नहीं वेरीफाइड है, तो आप सस्पिशियस हो जाइए, कुछ तो गड़बड़ है। आप देखिए उसने जो अपने बारे में लिखा है वो सही है कि नहीं, वो सब चीज़ आप देखिए कहाँ क्या काम कर रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि कंटेंट कैसा है इसका, क्या पोस्ट कर रहा है जब से इसकी प्रोफाइल बनी है, क्या वो रेगुलर अपडेट कर रहा है। अगर रेगुलर अपडेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब इनएक्टिव है या तो न्यू यूज़र है, जो कुछ भी है। अगर वो इनएक्टिव है, वो महीने में डाल रहा है और बहुत दिनों बाद डाल रहा है और 1-2 कंटेंट डाल रहा है और उस कंटेंट में इंगेजमेंट भी नहीं है, तो आप देखिए कि कुछ तो गड़बड़ है। और इंगेजमेंट क्यों नहीं है, आपको ये देखना होगा कि उसके फॉलोवर कितने हैं। अगर फॉलोवर कम है, 100 से कम है, कनेक्शन 100 से कम है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब मान लीजिए फॉलोवर बहुत ज़्यादा है, 1000 है या कनेक्शन 500 है, तो तब भी ये मत मान लीजिए कि वो सही है, क्योंकि आजकल फॉलोवर और ये सब आसानी से बनाया जा सकता है। तो अगर इतना होने के बावजूद भी कनेक्शन जो इंगेजमेंट है नहीं आ रहा है, इनके पोस्ट पे 1-2 लाइक आ रहे हैं, 1-2 कमेंट आ रहे हैं, और कमेंट भी आप पढ़िए तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई फीडबैक सही तरीके से नहीं है, तो आप समझिए अगर कोई हो सकता है फेक लिखा भी हो तो कमेंट डिलीट कर देते हैं लोग, ऐसा भी करते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि इंगेजमेंट इतना कम कैसा आ रहा है, जब इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इतने ज़्यादा कनेक्शन, या फिर कनेक्शन नहीं है तो तब भी कुछ तो इंगेजमेंट आना चाहिए, तब भी नहीं है। देखिए जो वो लिंक शेयर कर रहा है, कहीं कोई जगह की उसकी आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं, कैसी लिंक शेयर कर रहा है, ये सब चीज़ आपको देखना है। अगर उसका रेगुलर अपडेट नहीं तो समझ लीजिए कि वो कोई इनएक्टिव प्रोफाइल है या कोई स्कैमर है। अगर इतना चीज आपको बार बार खटक रहा है कि भाई ना उसकी फोटो है, ना वो अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री सही से लिख रहा है, ना उसका फोन नंबर, ना ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है, और ना उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, और है भी तो इंगेजमेंट नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ आपको बताएगी कि वो किस तरीका का प्रोफाइल है और वो स्कैमर है। अब जिनका रियल प्रोफाइल होती है तो वो अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड बताते हैं, और वो अपनी जो भी सक्सेस अचीवमेंट्स करते हैं वो बताते हैं, डिस्कस करते हैं, रेगुलर अपडेट करते हैं, रेगुलर कम्युनिकेट करते हैं, सब चीज़ आपको दिखेगी। उनका प्रोजेक्ट होता है, शेयर प्रोजेक्ट लिंक होती है, तो जो रियल प्रोफाइल होती है वो ये सब चीज़ होती है। और बाकायदा वो लोग अपने डोमेन, जो भी डोमेन आईडी होती है उनकी कंपनी की, उससे वो कांटेक्ट करते हैं। तो ये रियल प्रोफाइल का है, और फेक जो प्रोफाइल मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए मान लीजिए आप कुछ ऐसे अननोन पर्सन या अननोन प्रोफाइल से कनेक्ट हो गए, तो वो क्या करेगा। मान लीजिए कोई फेक हायरिंग, देखिए जो फेक हायरिंग पोस्ट होती है उसमें सबसे पहले ही आपको सैलरी दिखा देते हैं, नो स्किल नो एक्सपीरियंस। तो वहीं से आप समझ जाइए कि नो स्किल नो एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा सैलरी कैसे दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको वहीं पे सतर्क हो जाना है। तो इस तरीके के वो पोस्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपने कनेक्ट कर लिया उनको, उसके बाद उसने इंटरव्यू लेना शुरू किया, और ये लोग बहुत जल्दी आपको सेलेक्ट भी कर लेते हैं जो भी पोस्ट के लिए। और इनका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आपसे पैसा निकालना। तो पैसा निकालने के एडवांस पेमेंट जरूर मांगेंगे ये आपसे, या आपसे कोई चीज़ खरीदवाएंगे, या फिर ये आपसे कहेंगे रजिस्ट्रेशन फीस दो, फिर ये कहेंगे आपसे स्क्रीनिंग फीस दो, ये कहेंगे आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस दो, इंटरव्यू फीस दो, टैक्स दो, और बहुत बहुत तरह के बहाने इनके पास होते हैं। ये आपसे ये भी कह सकते हैं कि ये हम एग्रीमेंट भेज रहे हैं, इसको साइन कर दो, उसके बाद फिर आपको ब्लैकमेल करें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये लोग आपको फंसाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको करना ही नहीं है। कोई आपसे बैंक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आईडी, पैन कार्ड कुछ मांग रहा है, कुछ भी नहीं देना है आपको, क्योंकि ये सब नहीं होता। इस तरीका से आपको इंटरव्यू के लिए नहीं अप्रोच किया जाता। तो ये सब जो फेक जॉब पोस्टिंग होती है, जो स्कैमर है, वो इस तरीके से लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें क्या क्या सिक्योरिटी रखनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आप अपनी सिक्योरिटी सेटिंग अच्छी कर लीजिए। आप अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए, आप अपनी भी प्रोफाइल का गूगल रिवर्स इमेज करिए ताकि पता लग सके और कोई भी तो आपकी फोटो का इस्तेमाल नहीं कर रहा है लिंक्डइन पे लोगों को ठगने के लिए। कभी कभी क्या होता है, कोई रियल कंपनी की फेक प्रोफाइल बन जाती है, और आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको कोई वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप ओरिजिनल वेबसाइट पर जाइए, और जो भी इंसान आपसे कांटेक्ट कर रहा है कंपनी के नाम पे, आप उस ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर बताइए कि ऐसा ऐसा क्या कोई वैकेंसी, कोई हायरिंग चल रही है, ये एम्प्लॉय आईडी है, क्या ऐसा कोई इंसान है, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो आपको जब भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उस कंपनी की प्रोफाइल देखिए, वो कंपनी सही है कि नहीं, उसका रिव्यू पढ़िए, ये सब आपको करना पड़ेगा। और उसकी आईडी चेक करिए कि वो कंपनी की आईडी है कि नहीं, वो जो कैरियर प्रोफाइल है उसकी वो कितनी हद तक सही है, वो इंसान इंगेज है कि नहीं, वो इंसान इंटरैक्टिव है कि नहीं, लोगों से जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं, जो फॉलोअर है उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, उसका कंटेंट अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो वहाँ से आप पहचान जाएंगे। उसका प्रोजेक्ट, उसका एजुकेशनल डिटेल सब दी रहती है। भाई जो भी रियल पर्सन है, जो बिजनेस नेटवर्क बना रहा है, जो अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छा करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी हर एक अचीवमेंट दिखाएगा,
हर एक स्टेप को दिखाएगा कि उसने कैसे एजुकेशन कहाँ से ली, क्या उसकी डिग्री, क्या सर्टिफिकेशन है, क्या उसका प्रोजेक्ट है, कितने साल काम किया, सब चीज़ बताएगा। यहाँ तक वो ये भी बताएगा कि उसको क्या अवार्ड मिले, उसको पोस्ट करेगा, सब कुछ बताएगा। कोई मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस हुई तो वो सब चीज़ पोस्ट करेगा अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे। तो इससे पता लग जाता है कि वो इंसान सही है कि नहीं सही है। अगर वो सही है तो जाहिर सी बात है उसके प्रोफाइल में ये सब चीज़ें होंगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ लिंक्डइन पे कोई स्कैम ना हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से स्कैम चल रहा है और इससे कैसे बचें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।